हसूल बरकत के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, बात ये हो रही थी, जो जूम सेशन एंड हो गया, कि जो एमेच्योर ट्रेडर्स होते हैं ना, पार्ट टाइम ट्रेडर्स या प्रोफेशनल नहीं होते हैं, उनके रोजमर्रा का काम नहीं होता ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट वगैरह से दूर होते हैं वो। उनको अगर कुछ नए नए आते हैं ना इस मार्केट में, तो इंडिकेटर्स, बैसाखियां, ठीक है ना। जैसे इंसान चलते चलते थक रहा है तो कुर्सी पे बैठ रहा है, व्हील चेयर पे बैठ रहा है कि व्हील चेयर से चला लो मुझे, ठीक है ना। क्लियर हो रही है बात। तो उसे इस किस्म जी की भाई। बैसाखियों की जरूरत पड़ती है, इंडिकेटर्स वगैरह की, ठीक है। वो प्राइस एक्शन को रीड करना नहीं जानता, और प्राइस एक्शन किंग है, उसको पता है, स्टिल वो उसके बेसिस पर एनालिसिस नहीं करता, वो एनालिसिस इंडिकेटर्स की मदद से करता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर एनालिसिस अपने प्राइस एक्शन किंग को देखते हुए करता है। चार्ट्स उससे बातें करते हैं, वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझता है, वो चार्ट पैटर्न्स को समझता है, यहां तक कि वो पूरे साल के एनालिसिस एक ही दफा में कर लेता है। बाद में वो सिर्फ प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि जो मैंने एनालिसिस किए थे ठीक है या गलत है। क्लियर हुई बात। जी भाई। हाँ, ये पूरे साल के एनालिसिस करने में उसको कितने घंटे लगते हैं, कोई बताएगा। आजकल ये नया चला है कि भाई मैंने 1 घंटे के एनालिसिस के बाद ये वीडियो बनाई है। इस तरह की बातें करते हैं लोग, मुझे बोलते हैं आप लोग कि रोज एनालिसिस चेंज होते हैं, रोज कुछ नया होता है सर मार्केट में। ज्यादा बहुत टाइम नहीं लगता भाई। एक्साइटमेंट है इस मार्केट में, बहुत एक्साइटिंग है क्रिप्टो की मार्केट। इट्स वेरी एक्साइटिंग और बोरिंग। बोरिंग। भाई। बोरिंग बोरिंग है बोरिंग है भाई, भाई। बोरिंग। एक्साइटिंग उन्हीं को लगती है जिन्हें जल्द पैसा कमाना है और जो जो बहुत जल्दी यूट्यूबर है फोमो भाई में और आते हैं। अपना माल छापने के चक्कर में लगे हुए हैं, और लोगों हाँ, को तो औरों के चक्कर में इट्स लगे नॉट एक्साइटिंग, इट्स नॉट एक्साइटिंग, इट्स बोरिंग। ठीक है ना। ये भी जो मूव आया है, जो मैं आप लोगों को कितने टाइम से बता रहा था, ये कितने महीनों बाद आया है। 31,059 से रिजेक्शन के बाद हम गिरे उठे गिरे उठे गिरे उठे, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर 2 लो बना महीने के बाद। हमें कितना टाइम लग गया इधर नीचे आने में। देख रहे हैं आप, ये कितने तकरीबन ढाई हफ्ते से गुजर तीन गए, महीने कितने तकरीबन ढाई हफ्ते से गुजर तीन गए। महीने भाई तकरीबन। ये एक हफ्ते की एक कैंडल है इस मूव के आने से पहले। अच्छा, जो जो लेजेंडरी स्काल्पर्स होते हैं ना, जो आप लोगों को कभी कभी कोई वीडियोस दिखाते होंगे, ठीक है ना, वो भी स्मॉल टाइम फ्रेम में सेम मूव्स को कैश करते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। हर वक्त सेम ट्रेड नहीं मिलती जिसके अंदर आप एक ही झटके में हजारों डॉलर्स बना लोगे, लाखों डॉलर्स बना लोगे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना दोगे, बिलियन ऑफ डॉलर्स बना दोगे, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स बना दोगे। वो मौका आता है, बार बार आता है मार्केट में, मगर हर वक्त नहीं आता, हर सेकंड नहीं आता, हर मिनट नहीं आता, हर दिन नहीं आता। ये बात जहन नशीन कर ले, ये मार्केट बोरिंग है, एक्साइटिंग नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। जी भाई। और तू ये 90% कहे कि पेशेंस और प्राइस एक्शन 10% किंग रेट। नहीं है, प्राइस एक्शन किंग नहीं है, प्राइस एक्शन दकियानूसी है, वो खुद दकियानूसी है। क्लियर हो गई बात। वो खुद पता नहीं किस एलियंस की दुनिया से आया है, पता नहीं किस जहां से आया है, वो इस दुनिया का नहीं है वो। ठीक है ना, जो कहे प्राइस एक्शन किंग नहीं। चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, किसी भी किस्म की कोई भी नई पुरानी मार्केट हो, प्राइस एक्शन इज किंग। उसी को रीड करना है, उसी को समझना है। ठीक है। जी भाई। जी भाई। हाँ, ये जो मैं आप लोगों को इतने टाइम पहले से मूव का बता रहा होता हूँ और वो मूव आ भी जाता है, वो कैसे बता रहा होता हूँ। कोई कोई मैजिक हैंड है मेरे हाथ में, कुछ जादुई छड़ी है, क्या है, नहीं भाई, कुछ स्टिक है, प्राइस एक्शन को देखकर आप। और क्या, और क्या। एनीवेज, और हर किस्म के एनालिसिस भी, वो भी मैटर करते हैं। सेंटिमेंटल एनालिसिस, ऑन चेन एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बट उन्हीं के बेसिस में नहीं होती है, मतलब वो एनालिसिस नहीं होता है। आपने प्राइस एक्शन को रीड करना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो समझना है सबसे पहले। ठीक है, वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं, वो प्राइस एक्शन किंग को, उसको समझते हैं, वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं, अपने खुद के ऑर्डर ब्लॉक, अपनी खुद की ट्रेंड लाइंस मैनेज भी करते रहते हैं, बनाते हैं अच्छे से, अपने चार्ट को क्लीन रखते हैं जितना हो सके। फिर क्या होता है, फिर प्राइस उन्हीं के लेवल्स के अंदर ना, की लेवल्स के अंदर मूव कर रही होती है, और की लेवल्स को ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानते हैं। उसके बीच में जो भी है वो सब लोकल है। हाँ, लोकल रेजिस्टेंस, लोकल सपोर्ट, वो कुछ वैल्यू नहीं रखती, वो एक्चुअल सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है। की लेवल्स जो है वही एक्चुअल सपोर्ट और रेजिस्टेंस।
आपने सिर्फ वेट करना होता है कि कब प्राइस यहां पर आएगी, टैप करके कब यहां से रिजेक्ट होगी, या कब इसके ऊपर जाकर रीटेस्ट करके और मजीद ऊपर जाएगी। की लेवल्स पर ध्यान होना चाहिए। की लेवल्स जैसे, की लेवल्स क्या है फारूक भाई? की लेवल जैसे 17,593, की लेवल जैसे 25,200, की लेवल जैसे 32,500, की लेवल जैसे 42,000। क्लियर हो रही बात? 52,000। जी भाई। समझ में आ रही बात? की लेवल जैसे हमारा 19,500, की लेवल जैसे हमारा 18,500, 17,917, ये सब की लेवल्स हैं। क्लियर हो रही है बात? जी यहां से बिल्कुल मार्केट भाई। सपोर्ट लेगी तो उठेगी, यहां से मार्केट रिजेक्शन लेगी तो गिरेगी। एनीवेज, तो वो प्रोफेशनल ट्रेडर प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत अपनी एनालिसिस करते हैं। और इंडिकेटर से क्या करते हैं बताएं? कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्लुएंस देते हैं भाई। बस कॉन्फ्लुएंसेस। कितने कॉन्फ्लुएंसेस या शवाहिदात काफी हैं आपके एनालिसिस को एक वो देने के लिए कि हाँ यार ठीक है, लॉन्ग है तो लॉन्ग है, शॉर्ट है तो शॉर्ट है? कितने कॉन्फ्लुएंसेस या शवाहिदात काफी होते हैं जब आप अपने प्राइस एक्शन को रीड करते हुए एनालिसिस कर लेते हो? तो कितने कॉन्फ्लुएंसेस काफी होते हैं? भाई एक ही नंबर काफी बताइए। और है तीन। प्राइस एक्शन पर। दो, अ, दो भी बहुत है, तीन भी बहुत है, बहुत है। जी भाई। हर इंडिकेटर को देखने की जरूरत नहीं है। जितने इंडिकेटर्स देखोगे, जितने टूल्स लगाओगे, उतना क्या होगा? कंफ्यूज हो जाएंगे। और आपकी ट्रेड को क्या होगा? लॉस नुकसान। में जाएगी। नुकसान। नहीं, मिस हो जाएगी ना। एंट्री ली फोमो में तो नुकसान होगा, नहीं तो कम से कम एंट्री नहीं ली फियर ऑफ लूजिंग ऑल में तो क्या होगा? मिस हो जाएगी ना। मिस हो जाएगी ट्रेड भाई। बिल्कुल भाई। अच्छा, मैं फिर आगे कह रहा हूँ, नोट, कॉशन, वार्निंग। जब भी रिलेटिव स्ट्रेंथ एवरेज प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यानी मार्केट ओवरबॉट होने की सूरत में प्राइस नीचे आएगी, फॉर आरएसआई मेंटेनेंस। ये बात समझ में आई या रिपीट करूं? भाई थोड़ा खुल भाई के रिपीट समझा दो कर दे। इसको। रिपीट कर दो। मैं कह रहा हूं, जब भी रिलेटिव स्ट्रेंथ एवरेज जो होता है ना हमारा आरएस वैल्यू, जब भी वो प्रॉफिट में होगा, यानी कि प्राइस आगे बढ़ के, मैं बता रहा हूं आसान अल्फाज में, यानी कि प्राइस ओवरबॉट हो जाएगी, ओवरबॉट होने की सूरत में, तो फिर प्राइस जी जो है वो भाई। नीचे आएगी। उसी को लोग आरएसआई मेंटेनेंस भी बोलते जी भाई भाई। ये कैसे पता चलता है कि अब ओवरबॉट होगी? हैं। आरएसआई 14 देखो, जब बिल्कुल बिगिनर हो तो। उसके बाद उसमें आप अपनी अमेंडमेंट्स भी कर सकते हो। आरएसआई 14 मतलब 14 डेज की जो मूविंग एवरेज है ना रिलेटिव स्ट्रेंथ की, वो आपके सामने आएगी खुद ही इस इंडिकेटर की मदद से, आरएसआई के। और उसमें अगर वो 70 अबव है तो फॉरन शॉर्ट नहीं लगा देना ब्लाइंडली। ओवरबॉट होने की सूरत में कॉन्फ्लुएंसेस मजीद लेना, प्राइस एक्शन को देखना, और बिगर टाइम फ्रेम्स को देखना, और इस हिसाब से शॉर्ट लगा। ठीक है? जी भाई समझ आ गया। और अगर आरएसआई 14 आपकी 45 बिलो है तो आपने लॉन्ग ढूंढना शुरू कर देना, कि चाहे आरएसआई 14 100 आपकी 20 के भी नीचे चले जाए, तब भी आपने लॉन्ग ढूंढना है, शॉर्ट नहीं लगाना। ठीक है? जी भाई। हाँ, जी बिल्कुल भाई। कंटिन्यू करते हैं। आरएसआई के ऊपर पहले भी बहुत कुछ है, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट भी है, मजीद मैं बहुत कुछ बोलने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत सवाल करते हो आप लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से रिलेटेड। तो चलो उसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। जब ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये बात क्लियर हो गई, उसके बाद मैं कहता हूं जब भी रिलेटिव स्ट्रेंथ एवरेज लॉस, यानी उसका उल्टा, जब प्राइस ऊपर जा रही थी उसका उल्टा जब प्राइस नीचे जा रही होगी, जब भी रिलेटिव स्ट्रेंथ एवरेज लॉस बढ़ जाएगा, यानी मार्केट ओवरसोल्ड होने की सूरत में प्राइस ऊपर आएगी, फॉर आरएसआई मेंटेनेंस। इससे ज्यादा आसान अल्फाज नहीं आ रहे इसके लिए मेरे मुंह में। आप लोग को समझ में आ रही है मेरी बात? बिल्कुल आ रही है जी भाई। जी जी भाई, भाई। लगी अच्छे सब। से समझ आ बस गया, उसके बहुत आगे अच्छे से। स्कीम आ गई भाई। अब ये प्रोसेस है, अब इसको मान के चलना है। अब इसमें जब ओवरबॉट हो प्राइस तो ओवर बुलिश होने की जरूरत नहीं है, ओवर सोल्ड हो तो ओवर, क्या नाम है, बेरिश होने की जरूरत नहीं है। ना बुलिश होता है एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर, ना बेरिश होता है। और एवरेज पे चल रहा हो आरएस वैल्यू, रिलेटिव स्ट्रेंथ, प्राइस साइडवेज चल रही हो, रेंज मार्केट चल रही, तो वहां पे न्यूट्रल होने की भी जरूरत नहीं। न्यूट्रल मुर्दा है, न्यूट्रल मर गया इंसान तो वो जानवर। मुर्दा है, वो न्यूट्रल है। समझ रहे हो? जिंदा न्यूट्रल बिल्कुल नहीं भाई। होते। क्लियर हो रही है बात?
एक एक जी एक भाई। प्रोफेशनल ट्रेडर कैसा करता है एनालिसिस प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हुए? वो ऐसा करता है कि ना वो बुलिश होता है, ना बेरिश होता है, ना न्यूट्रल होता है। वो बस प्राइस एक्शन को रीड करता है, कंपेयर करता है वॉल्यूम के हिसाब से, ऑर्डर ब्लॉक्स बनाता है, ले एंट्री, ले एग्जिट, ले प्रॉफिट बुक, घर गया। क्लियर हो गई बात? जी भाई। बिल्कुल भाई। जी भाई। मार्केट में आता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक बॉक्स रखूं आपके सामने, उसके अंदर एक छोटा सा दायरा बनाऊं जिसमें से सिर्फ आपका हाथ अंदर जा सकता है, और उसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा पैसे रखे हैं। तो आप क्या करोगे, उस अपने हाथ को उस छोटे से दायरे के अंदर डालोगे और पैसे उठाने की कोशिश करो, पैसे उठा के बाहर निकाल दो, है ना? जी भाई बिल्कुल। प्रोफेशनल ट्रेडर वो छोटा सा सुराख ढूंढता है उस डब्बे में, बॉक्स में, छोटे से सुराख के अंदर अपना हाथ डालता है और पैसे उठाता है, बाहर निकालता है, आता है मार्केट में, चला जाता है मार्केट से। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी मिसाल दिया भाई। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं होते, वो सुराख ढूंढ नहीं पाते सबसे पहले तो कि एंट्री कहाँ लेनी है उस बॉक्स के अंदर। उसके बाद वो को पता ही नहीं होता कितने पैसे अपने हाथ के अंदर आएंगे। उनके हाथ में पैसे आने होते $100, $1000, $1,00,000, $1,000,000। वो कोशिश कर रहे होते उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे उससे ज्यादा नहीं मिलता, जो है वो भी ले लेती मार्केट वापस। भाई आपका इस डब्बे के अंदर हाथ डालने का टाइम खत्म हुआ, डब्बा जा रहा है यहीं से। भाई तो क्या वो हाथ को डब्बे में साथ भेज से दोगे डब्बे के? पैसे निकाल रहे होते हैं और न्यू ट्रेडर उन्हें दे रहे होते हैं। ले जाओ। हाथ करने का मकसद ये, वो उल्टा अपने भी पैसे रख के जाते हैं उस डब्बे के अंदर। क्लियर हो रही है बात मार्केट के अंदर? बिल्कुल भाई। कमा कर जाना तो दूर की बात है, इस मार्केट से अपना लाया हुआ पैसा भी इधर देकर चले। दैट्स वाई नेवर फोमो। ठीक है ना? अच्छा, ये नोट करने वाली बात है, हर टाइम फ्रेम में ये सेपरेट शो होगी रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। आरएसआई हर टाइम फ्रेम में डिफरेंट शो होगी आपको, हर टाइम फ्रेम के हिसाब से वो डिफरेंट दिखेगी आपको। हर टाइम फ्रेम में ये सेपरेट शो होगी रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसीलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए कंफ्यूज ना हो, सिर्फ बिगर टाइम फ्रेम्स में देखा करें फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावा स्पॉट भी देखा करें। बिगर टाइम फ्रेम देख रहा हूं मैं, 3 डे, वीकली, मंथली, किधर? सिर्फ फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में, कि स्पॉट में भी देखूंगा? स्पॉट में कैसी स्पॉट बाइंग में और भी सेलिंग देख चल, स्पॉट में भी स्पॉट देखूंगा। और क्या बिगर टाइम फ्रेम्स को वैल्यू दूंगा कि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स को वैल्यू दूंगा? आरएसआई के मामले बिगर में बिगर बिगर टाइम बिगर भाई बिगर। बिगर टाइम फ्रेम्स को वैल्यू दूंगा, ठीक है? इसलिए कंफ्यूज ना हो इसमें, ठीक है? कम से कम वन डे टाइम, इससे ऊपर वो, हो जितना करें हाँ, कितना फायदा होगा। बहुत मिनिमम, बहुत बात कर दी आपने, 1 डे टाइम फ्रेम। और उस हिसाब से देखा जाए तो रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ, मगर वो उसको कभी भी हतमी मानकर नहीं चलना, बहुत स्मॉल टाइम फ्रेम है। और 1 डे टाइम फ्रेम में भी धोखे मिलते हैं। रियल पिक्चर शो होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ, एवरेज प्रॉफिट और लॉस की, किसके अंदर शो होती है? बिगर टाइम फ्रेम्स में, ठीक है? दैट्स व्हाई नेवर फोमो फॉर आइदर साइड। मिस हो गई रैली, होने दो, ये मार्केट और मौके अपॉर्चुनिटीज जरूर देगी सबको। इसीलिए 90% पेशेंस, बहुत ज्यादा सब्र के साथ वेट करो अपनी एंट्रीज का, एंड 10% ट्रेडिंग को समझे। आप लोग इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। वो 10% आपके खुद के किए हुए टेक्निकल एनालिसिस एज पर प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम, और एक आध कॉन्फ्लुएंस ले लिए, शवाहिदात ले लिए इंडिकेटर टूल की मदद से। अभी आज एक भाई ने सवाल किया, एफआरवीपी में ये कर लिया, वो कर लिया, बाउंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई ना लगा एफआरवीपी, इतने तकलीफ हो रही है एफआरवीपी से, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल से मदद नहीं मिल रही, तो ना लगाओ। वैल्यू जोन्स फाइंड वैसे ही हो रहे हैं, तुम्हें की लेवल्स वैसे ही दिख रहे हैं मार्केट में, अल्लाह ने तुम्हें वो आंख दे दी देखने वाली। मैं भी नहीं लगाता एफआरवीपी, मुझे नहीं मालूम लास्ट टाइम मैंने कब लगाया था। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई। डीएक्सवाई यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में लगाया हुआ है, वो वैसे ही लगाया, कभी चेंज भी नहीं किया, सालों से वैसे ही लगा, 1 साल से वैसे ही लगा हुआ। एनीवेज, यहाँ पर इनका सवाल क्या था, फरूक भाई अभी सारे इंडिकेटर्स ओवरबॉट हैं, ऐसा कितना टाइम रह सकता है? कोई कॉइन एक ही लाइन में ऊपर नहीं जाता, आपने बताया। अभी क्या मार्केट को इंडिकेटर कूल डाउन करने के लिए नीचे आना चाहिए? तो मेरा जवाब तो उन्हें बहुत डिटेल में है, ठीक है ना? वो पूरा जवाब मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, मैंने सिर्फ इतनी सी बात शेयर की आप लोगों के साथ। टिल 3 डे टाइम फ्रेम ओवरबॉट नहीं हो जाता, स्टिल मोमेंटम इज देयर टुवर्ड्स अपसाइड। ये कल लिखा था किसी को मैंने, उसके बाद प्राइस आपके सामने बीटीसी की, जब प्राइस 26,000
27,100 से रिजेक्ट हुई थी ना, 27,177 टू बी एग्जैक्ट प्रिसाइज फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बीटीसी यूएसडीटी पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 27,177 से रिजेक्ट होकर जब नीचे गिरी थी तब मैंने ये लिखा था। क्या लिखा था? मतलब इफ यू आर क्विक टू एंटर एंड एग्जिट ऑन टाइम देन ओनली टेक शॉर्ट स्काल्प, अदरवाइज डोंट प्ले विथ फायर। आग से खेलने की जरूरत नहीं है आपको। व्हेन 3 टाइम फ्रेम में लॉन्ग चल रहा है, खुद सोच कर चलो, अगर किसी ने वहां शॉर्ट लगाया और टाइमली उसने प्रॉफिट बुक करके बाहर नहीं निकला, उसका क्या किया मार्केट ने बताओ? बहुत लॉस छब्बीस किया। हजार नौ सौ 26,900 पे कहाँ 26,900, कहाँ बिटकॉइन की प्राइस अभी 30,000। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई। तो बात करने का मकसद ये, एक तो आप लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में मेरे से अगर लॉन्ग मिस हो गया तो मिस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। बिगर टाइम फ्रेम्स में लॉन्ग, जैसे अभी मैंने आप लोगों से कहा, वीकली टाइम फ्रेम में अभी शुरू हुआ, जब हम बात कर रहे हैं तो सोचो कितना लंबा चलेगा। ठीक है। अच्छा, वो आरएसआई की मेंटेनेंस, ठीक है ना, वो जो उनको लग रहा था तमाम इंडिकेटर्स ओवरबॉट दिखा रहे हैं, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स देख रहे थे। ठीक है ना, तो उसके अंदर तो फिर 29,500 तक आई ना प्राइस। क्या बड़ी बात हुई? मजीद नीचे भी आ सकती है, मगर क्या ऊपर नहीं जाना? ऊपर का सफर खत्म हो जाएगा, स्विंग लॉन्ग खत्म, गया, फिनिश, टाटा बाय बाय। जाएगा ऊपर इंशाल्लाह। बस इन बातों को समझे, अल्लाह करे इन बातों को समझे। अभी टाइम है तो आरएसआई को भी कर लेते हैं, टाइम है जी भाई जो है, आप लोग, करें। हाँ जो जी आप भाई लोग अभी तो सब सारा टाइम आप बचेगा। लोग दुआ करें जी अल्लाह मुझे सेहत दे, आमीन, अल्लाह अल्लाह मेरे ताला इल्म में, सेहत दे अमल में, भाई। रिज़्क़ में बरकतें दे। आमीन भाई आमीन। आमीन। आमीन हाँ, अल्लाह ताला ताकि सेहत दे मैं, भाई। मेरे को हिम्मत दे अल्लाह, ताकि मैं ये आप क्या लोगों को बता सकूं अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ। ठीक है, क्या अल्लाह ताला हिम्मत दे आमीन, भाई। आमीन। क्लियर हो रही है अल्लाह बात? ताला सेहत दे। जी भाई इंशाल्लाह। बिल्कुल भाई। देखें, कुछ बातें ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले से लिखा हुआ है, आज मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को भी जो यूट्यूब पर हैं, जो ग्रुप में नहीं है। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। जो आप लोग मुझसे बार बार पूछते रहते हो आरएस वैल्यू क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है, डिटेल में बताएं, डिटेल में बताएं। मैंने आसान करके दे दी है ट्रेडिंग, मगर मुश्किल से अगर समझना है तो आप समझते हैं मुश्किल से। कुछ बातें समझ ली तो प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे आप सब, और लोगों को बचा भी सकेंगे गलती करने से हमेशा, अगर पावर ऑफ गुड इंटेंशंस का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक रजा इलाही का, गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस का मतलब समझते हो तो तभी दूसरों को बचा पाओगे ना, वरना तो यू वोंट केयर। या शेख, अपनी अपनी देख वाला दिमाग होगा। इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा और सब नुकसान से बचेंगे भी। 7 आसमान, 7 से बहुत कुछ है, 7 इज अ गुड नंबर की निस्बत से 7 पॉइंट्स इन रिगार्ड्स टू आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बेसिक डेफिनेशन ऑफ आरएसआई हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आरएसआई की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सेगमेंटेशन, क्लासिफिकेशन इन आरएसआई क्या होती है, क्योंकि आप लोग को मुश्किल करके समझना है। आई एम वेलकम, मैं हाजिर हूं। आखिरी हद ऑफ आरएसआई, आखिरी लिमिट क्या है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, ये कितना ओवरबॉट हो सकती है, ये कितना ओवरसोल्ड दिखा सकती है। आरएसआई इस्तेमाल में लाते कैसे हैं, ठीक है ना, क्लियर हो रही बात? आरएसआई को यूज कैसे करते हैं वाइल ट्रेडिंग, देखते कैसे हैं वाइल ट्रेडिंग। छठा पॉइंट क्या है, क्यों लगाते हैं आरएसआई, हमें जरूरत क्या है इस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की। इंडिकेटर्स तो बैसाखी है, हमें इन बैसाखियों की जरूरत क्या है। सेवेंथ, आरएसआई टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, क्लियर हो गई बात? जी भाई। कंटिन्यू करें। जी, जी बिल्कुल भाई। भाई बिल्कुल। जी भाई। बेसिक डेफिनेशन ऑफ आरएसआई, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज अ मोमेंटम इंडिकेटर, ऑसिलेटिंग इंडिकेटर, जो कि घूमता रहता है इन बिटवीन 0 to 100 लेवल्स। ये एक बेसिक डेफिनेशन मैं बता रहा हूं आप लोगों को आरएसआई की। जब प्राइस असल में उठेगी तो 100 में अटक जाएगा। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जब प्राइस असल में उठेगी तो 100 में अटक जाएगा, बट प्राइस उठना नहीं रुकेगी, इंडिकेटर फेल। क्लियर हो बिल्कुल गई भाई। बात? जैसे भाई अभी हुआ। जैसे अभी हुआ अभी भाई। हुआ 34 आवर्स में। आपकी नहीं, बात ये सही याद आई हमें। अभी हुआ नहीं हुआ उस टॉपिक पर नहीं जा रहा मैं सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
एज पर माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं जो कहता हूँ अल्लाह की रजा के लिए कहता हूँ, जो लिखता हूँ अल्लाह की रजा के लिए लिखता हूँ। इतना तो समझते हो ना आप लोग मुझे अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो मैं वही बात आप लोगों को बताऊंगा ना जिससे आपको फायदा हो, ना कि नुकसान हो। जी भाई इंशाल्लाह कोई मैं किसी किस्म की एडवर्टाइजमेंट, किसी किस्म के स्पॉन्सर, किसी किस्म के रेफरल के चक्करों में नहीं हूँ। इतना तो समझ गए हो ना मुझे? जी भाई। बिल्कुल भाई। मुझे यूट्यूब से, इस डिस्कॉर्ड ग्रुप से, किसी भी चीज से कोई दुनियावी मटेरियलिस्टिक फायदा नहीं है। इतना तो समझते हो ना मुझे? जी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो मैं हक बात बताऊंगा, ये फजूल बात बताऊंगा? बताएं आप लोग। हक बात हाँ बताएंगे सच भाई। बताएंगे हक भाई। बात भाई। सच है, जो हकीकत है वही बताऊंगा ना। अब मैं आप लोगों को आरएसआई बिल्कुल। समझाने वाला हूँ डिटेल में, जिस तरह आप समझना चाहते हो। मगर स्टार्टिंग में ही बेसिक डेफिनेशन में मैंने क्या कह दिया? जब प्राइस असल में उठेगी ना तो 100 में अटक जाएगा, बट प्राइस उठना नहीं रुकेगी। इसी पर रिलाई क्या करोगे तो कहने क्या भाई। होगा एट द एंड? नुकसान होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जब जीरो पर जाए जाए आरएसआई की वैल्यू, जब जीरो पर जाए तब भी वही वही अटक जाएगा, बट प्राइस गिरना नहीं रुकेगी। टेरा लूना क्रैश याद है? जी भाई। बिल्कुल भाई। जी एफटीटी बहुत टोकन का बुरा। क्रैश याद है? बिल्कुल भाई। जी भाई। उस वक्त क्या हुआ था रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को, आरएसआई को? जब जीरो पर फेल हो जाए गया तब था। भी वही, हाँ, जब जीरो पर जाए तब भी वहीं अटक जाएगा, बट प्राइस गिरना नहीं रुकेगी। गिरती ही रहेगी, गिरती ही रहेगी, गिरती ही रहेगी। क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टॉक या कॉइन के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट थी, जो भी होल्डर्स थे, वो सब उसको बेच रहे हैं। बस पैनिक सेलिंग चल रही है। तो उसकी जब सप्लाई ही सप्लाई होगी, डिमांड जीरो हो जाएगी, तो आरएसआई क्या होगी? जीरो। जीरो। फिर भी कहीं वो पे स्टॉक अटक नहीं गई। उठेगा। फिर भी वो स्टॉक कॉइन नहीं उठेगा। सिर्फ आरएसआई जीरो देखकर किसी भी कॉइन में, स्टॉक में नहीं घुसना होता। बहुत कुछ और भी देखना होता है। प्राइस एक्शन को रीड करना आना चाहिए आपको, आसानी से बचोगे। ठीक है ना? उल्टा शॉर्ट लगा रहे होगे ऐसे हालात के अंदर, और खूब कमाओगे, जिस तरह एफटीटी में कमाया, जिस तरह लूना में कमाया हमने, जिसे आजकल लूना क्लासिक कहते हैं। आ जाए, आगे बढ़ते हैं। यही असल प्रोसेस है। सिर्फ इस एक कॉन्फ्लुएंस पर ट्रेडिंग नहीं करते। सिर्फ इस एक इस पे ना, कॉन्फ्लुएंस पर ट्रेडिंग नहीं करते। विदाउट स्टॉप लॉस भी ट्रेडिंग नहीं करते। कभी भी ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, जाकर ढूंढ लें आप लोग कंप्लीट इंटरनेट। मुझे नहीं बताया ये बात किसी ने। क्लियर हो रही है बात? हमने भी नहीं सुनी भाई किसी से अभी तक नहीं सुनी। तो ये मैंने आप लोगों को अल्लाह की रजा के लिए बता दिया। वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर है। बुराई हो गई बहुत आरएसआई की, अब थोड़ी सी अच्छाई कर लेते हैं। क्या ख्याल है? जी ठीक। वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर डिराइव्ड बाय वॉल्यूम। हर वो इंडिकेटर वॉल्यूम से डिराइव्ड होता है, जिसको मैं कहता रहता हूँ कंपेयर करो, प्राइस एक्शन के साथ कंपेयर करो। तो ये भी डिराइव होता है वॉल्यूम से, ठीक है ना? वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग है ये इंडिकेटर, लैगिंग नहीं है, ये बात अच्छी है इसमें, ठीक है? वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर डिराइव्ड बाय वॉल्यूम, डेवलप्ड बाय जे वेलेस वाइल्डर, ठीक है ना? क्लियर हो रही है बात? जी भाई। या तो इनकी किताबें पढ़ लो, या तो मेरे से आसान जबान में समझ लो प्रोसेस को। आपकी मर्जी है, डू वॉट एवर यू फील बेटर फॉर योरसेल्फ। ये एक वो है, वार्निंग। आपकी मर्जी है, ठीक है? जी भाई। आरएसआई 14 जब भी 45 के नीचे हो तो लॉन्ग ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। लॉन्ग ढूंढते हैं। लॉन्ग ढूंढते हैं अपॉन डेली और मोर हायर टाइम फ्रेम्स। साथ में कह रहा हूं अपॉन डेली और मोर हायर टाइम फ्रेम्स। मैं नहीं कह रहा कि 4 आवर टाइम फ्रेम में 45 के नीचे हो तो लॉन्ग ढूंढते बैठो। मैंने नहीं कहा ये, ठीक है? जी भाई। हाँ, अपॉन डेली और मोर हायर टाइम फ्रेम। जितना टाइम फ्रेम ज्यादा, ट्रेडिंग एक्यूरेसी उतनी अच्छी। रिपीट करें मेरे साथ जल्दी। जितना टाइम फ्रेम ज्यादा, ट्रेडिंग एक्यूरेसी उतनी अच्छी। उतनी अच्छी। बोले? उतनी अच्छी। इतना जी टाइम भाई। जी फ्रेम भाई। होगा जितना टाइम हाँ, ज्यादा भाई एक्यूरेसी इतनी अच्छी जितनी होगी। होगी। यस। जब भी 75 अबव हो तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा लालच बुरी बला है, ठीक है? क्लियर हो गई बात?
जी भाई। जी भाई। RSI 30 के नीचे ओवरसोल्ड होती है। अच्छा, जब भी RSI 75 अबव होगी ना 14, तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा लालच बुरी भला। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया, 100% प्रॉफिट बुक कर लिया, विन ट्रेड को बंद कर दिया। नहीं, 75% प्रॉफिट तब भी बुक करो, बाकी 25% चलने दो। यही बताया ना मैंने आप लोगों को, जी भाई। क्योंकि जी आपको हाँ नहीं भाई। पता कि कहाँ जाएगी प्राइस। अगर उस स्टॉक ने या कॉइन ने उठना है ना, तो उसकी कोई लिमिट नहीं कहाँ तक उठना है उसमें। कोई लिमिट है? नहीं है भाई। नहीं, कोई लिमिट नहीं। हाँ, जितना पैसा आता जाएगा वो प्राइस उठती चली जाएगी। तो इसलिए कभी भी अपनी पोजीशंस को पूरा नहीं बंद किया करो। मैं एक खुद पर्सनली एक पोजीशन होल्डर हूं। मैं एक स्विंग ट्रेडर या स्काल्पर, इंट्राडे स्काल्पर नहीं हूं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं जो महीनों महीनों सालों सालों पोजीशंस होल्ड करता हूं, मैं उस तरह आपको बता रहा हूं। क्योंकि अगर मैंने 100% प्रॉफिट बुक किया, तो मैं देखता हूँ प्राइस मजीद ऊपर निकल गई, तो मुझे एक आता है यार मैं जल्दी निकल गया। क्लियर हो रही है बात? भाई क्वेश्चन था इसी रिगार्डिंग। जी जी। भाई जब आप पोजीशन होल्ड करते हो और 75% प्रॉफिट बुक कर लेते हो, जो 25% पोजीशन रह जाती है उसका आप स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट कहाँ पर रखते हो? मतलब उसको भी आप ऊपर ले जाते हो की लेवल, की लेवल की जो लेवल्स पे? सपोर्ट, हाँ की लेवल जो है ना हमारा, जहां से मार्केट हाँ ने जी। बहुत दफा नहीं तो कम से कम 2 दफा सपोर्ट उठाई हो बिगर टाइम फ्रेम्स में, वो है हमारा की लेवल, वो है एक्चुअल सपोर्ट। उस सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट, क्योंकि उससे नीचे ठीक है गया तो भाई। फायदा नहीं है ना होल्ड करने का, फिर तो बकवास। जी भाई। जी भाई। बिल्कुल जिंदगी भाई, भर होल्ड फिर नहीं तो करते ट्रेंड ही किसी भी चेंज होगी। स्टॉक या कॉइन को, कभी भी नहीं। आर से जी जित भाई। और किसी भी स्टॉक या कॉइन से कभी भी मोहब्बत नहीं करना, सिर्फ पैसे निकालने इनसे, ठीक है? क्लियर जी हो भाई। रही है बात? अपने रोजमर्रा की जिंदगी के, अपने बिल्कुल भाई। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपने इसमें से पैसे निकालने हैं। किसी से मोहब्बत करते नहीं बैठ जाना। जिंदगी भर होल्डर 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 होल्ड होडल होडल नहीं करना है, ठीक है? भाई जहां एक मेरा नुकसान मिल सवाल। रहा है, जहां नुकसान मिल रहा है, इम्बैलेंस प्राइस एक्शन काटो, स्टॉक को कॉइन को भाड़ में डालो, जी भाई। दूसरा देखिए, ठीक है? RSI 30 के नीचे ओवरसोल्ड होती है और 70 के अबव ऑलवेज ओवरबॉट हो जाती है। टू बी कंटिन्यूड। कंटिन्यूएशन के अंदर हम लोग आए, RSI की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पॉइंट नंबर 2 जो था, ठीक है? ये स्क्रीनशॉट ले लो सब, ठीक है? यूट्यूब वालों को कह रहा हूँ, जो ग्रुप में नहीं है उनको भी कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो सब, ठीक है? और ये याद रखो क्या बातें बता रहा हूँ, और साथ साथ जुड़े रहो, ठीक है ना? खास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल बिगिनर है। RSI की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? RSI इज इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RS। RS क्या है? वेयर RS इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक और कॉइन। किसी भी चीज की एक स्ट्रेंथ होती है ना भाई। फरूक भाई के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, अल्लाह ने फरूक भाई के अंदर इतनी स्ट्रेंथ दी है कि ये एक वक्त में 4 5 6 कंसेक्यूटिव जूम सेशन कर लेते पानी पिए बगैर। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। कि भाई अल्लाह की रजा के लिए। हाँ, अल्लाह की रजा के लिए, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक रजा इलाही हम्दुलिल्लाह। ये एक मिसाल दी है आपको, कुछ और नहीं समझ लेना इसका मतलब। भाई इस बंदे में इतनी स्ट्रेंथ है कि भाई ये 10 किलोमीटर बगैर रुके भाग सकता है। क्लियर हो रही बात? यार ये तो गाड़ी उठा सकता है, और तुम तो सलून कार उठा सकते होगे, फलाना तो 4 व्हील ड्राइव उठा सकता है, ट्रक उठा सकता है। क्लियर जैसे हो रही है भाई बात? जैसे भाई फरोख क्रिप्टो ट्रेडिंग ग्रुप के मेंबर हम बहुत प्रॉफिट में होते हैं ऑलवेज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही अला कुल्ली अल्हम्दुलिल्लाह हालिन। भाई। अल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाह फीक, अल्लाह ऐसे ही रखे सभी को, अल्लाह नजर बस से आमीन बचाए। आमीन क्योंकि आमीन जो या होता है अल्लाह के फजलो करम से होता है, आमीन। इसके सिवा कुछ नहीं होता, ठीक है ना? हम बिल्कुल हमारी भाई। कोई औकात नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपको एक कैलकुलेशन कैसे करते हैं RSI की, उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के पीछे पड़े रहते हैं। क्लियर हो रही बात? उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, किसी भी कॉइन या स्टॉक की स्ट्रेंथ कितनी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है, RS वैल्यू क्या है। RS वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, RSI की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RS, वेयर RS इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक और कॉइन। हर चीज का एक दिल होता है, मगज होता है ना? इंसान का भी दिल होता है, मगज होता है ना? जी इसी भाई। तरह जी रिलेटिव भाई। स्ट्रेंथ इंडेक्स RS जो है ना, वो किसी भी कॉइन या स्टॉक की जान होती है। जब RS काम करने की वैल्यू, एवरेज प्रॉफिट, चलो आगे मैं बताता हूँ ना मिसालें देकर, तो ये बात कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या भला है, क्या है ये फरूक भाई, क्या बकवास है ये?
तो वो है एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। किसी भी कॉइन या स्टॉक में कितना एवरेज गेन है और कितना एवरेज लॉस है, वही है आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ। यहां तक बात क्लियर हुई, आगे बढ़े। जी भाई। हाँ भाई। एवरेज गेन जब लिटिल पुल बैक के साथ प्राइस अप ट्रेंड में हो। एवरेज गेन किसे कहते हैं? जब लिटिल पुल बैक्स के साथ प्राइस अप ट्रेंड में हो, जैसे अभी करंट प्राइस एक्शन है बिटकॉइन का। क्लियर हो रही है बात? इसमें हमारा एवरेज गेन जो है एवरेज लॉस लॉस से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी भाई बिल्कुल। बिल्कुल जिन्होंने भाई। शॉर्ट लगाए हुए उनको लॉस लगे हुए हैं, जिन्होंने लॉन्ग लगाए हुए उन्हें प्रॉफिट हद से ज्यादा मिला हुआ है। यही है एवरेज गेन, उसे कहते हैं जब लिटिल पुलबैक्स के साथ प्राइस अप ट्रेंड में हो, एंड एवरेज लॉस जब प्राइस डाउन ट्रेंड में हो विद लिटिल पुलबैक्स और नो पुलबैक्स, डायरेक्ट क्रैश, जैसे हमने बहुत देखा इस बेयर मार्केट में। अल्हम्दुलिल्लाह, देखा कि नहीं देखा? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, तो मुश्किल से पंप आसानी से डंप देखा हमने। बहुत देखा यार, बहुत देखा। आज आज जब लॉन्ग लगाने हैं, तब भी लोग शॉर्ट ढूंढ रहे हैं। इतना देखा कि उन्हें आदत हो गई शॉर्ट लगाने की। क्लियर जी हो रही भाई, है बात? वो थे जिन्होंने उस वक्त नहीं लगाया, उनको पता ही अब चला कि शॉर्ट लगाना है, जब हर चीज ओवर हो गई है, टाइम गुजर चुका है। अभी बुल साइकिल का फेज 1 चल रहा है, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। बुल मार्केट अभी तक नहीं आई, ये जहन नशीन रखना। बेयर मार्केट अभी तक चल रही है, ये भी जहन नशीन रखना। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब बड़े बड़े लॉन्ग शॉर्ट्स मिस हो गए तो अब शॉर्ट्स के पीछे पड़े हुए हैं। जैसे जैसे एवरेज गेन बढ़ेगा वैसे ही हमारी आरएसआई की वैल्यू भी। क्लियर हो रही है बात? जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता रहता है, ये ऊपर जाता रहता है, ठीक है ना, एवरेज गेन बढ़ता चला जाता है। इसी तरह देखो आरएसआई की वैल्यू भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? देखो, बढ़ रही है भाई। RSI 14, 62.05, RSI 50, 51.73, RSI 3, 80.48। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रही है, आरएसआई की वैल्यू बढ़ रही है। जी भाई वन। बढ़ रही है भाई। हाँ, बहुत आसान जबान में, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ ताकि ये चैप्टर ही क्लोज हो। जैसे जैसे एवरेज गेन बढ़ेगा वैसे ही हमारी आरएसआई की वैल्यू भी, और जैसे जैसे एवरेज लॉस बढ़ेगा हमारी आरएसआई की वैल्यू भी उसके साथ साथ ड्रॉप होगी हमेशा। लेट मी रिपीट इट, हमेशा फ्रॉम 75 टिल 45 मिनिमम, सेम नीचे से ऊपर इन एनी टाइम फ्रेम, वाइस वर्सा। अब ये बात आखिरी वाली किसी को समझ में आई है तो बोल दे, एक बंदा भी बोल दे समझ में आई, मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। जी भाई आ खत्म गया कर समझ। समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, लेट दिस इंडिकेटर डू द मैथ फॉर अस। कि आरएसआई की वैल्यू हमें मैनुअली बैठकर निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। और याद रखो, फॉर्मूला याद करने से कोई साइंटिस्ट नहीं बनता, कुछ अचीव करने से बनता है। प्रोसेस समझ जाओ, देन अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आरएसआई 14 डेज की यूज करो, बेटर है। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन, आरएसआई 14 डेज की यूज करो, बेटर है। अगर ज्यादा या कम दिन की यूज की मेरी तरह तो वो भी गलत नहीं है, बल्कि बेटर है। इससे आप मार्केट को आगे तक और पीछे तक देख पाते हो एट द सेम टाइम अलोंग विद नॉर्मल एवरेज डेज, दैट इज 14। अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर हो गई बात? जी भाई। Segmentation classification of RSI. RSI is a leading indicator, 1,000 times better than all other lagging indicators such as MACD, moving average, conversion divergence. पता है ना MACD सबको? हाँ जी सर। जी बिल्कुल हाँ। भाई। इस जैसे लैगिंग इंडिकेटर बहुत है, उन सबसे अच्छा है RSI लीडिंग इंडिकेटर, 1000 मर्तबा बेहतर है इनसे। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में RSI अलग दिखेगी, इस तरह वी कैन अर्न बेटर रिवार्ड्स फ्रॉम आवर ट्रेड्स। जिस टाइम फ्रेम को पकड़ के चल रहे हो ना, उसी टाइम फ्रेम को अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो आपको उस टाइम फ्रेम के अंदर अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर आप कंफ्यूज रहोगे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के बीच में, तो आरएसआई की मदद से ही ट्रेडर हो, उसके बगैर नहीं कर सकते ट्रेडिंग, तो गए। क्लियर हो रही है बात? कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि डिफरेंट टाइम फ्रेम में आरएसआई अलग दिखेगी, एक जैसी नहीं दिखेगी। क्लियर हो गई बात? जी भाई। बिल्कुल हाँ, भाई। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, सेगमेंटेशन करी ना। सेगमेंटेशन कहते किसी चीज को डिवाइड करना, ठीक है ना, सेग्रीगेट करना, क्लासिफिकेशन ठीक करना, है। ठीक है। उसका तीसरा पार्ट क्या है इसका पॉइंट का? तीसरे पॉइंट का तीसरा पार्ट क्या है? जो भी बिगर टाइम फ्रेम्स में हो रहा है वही हकीकत है, और डेली में वही होता रहेगा जब तक मंथली टाइम फ्रेम में कम से कम आरएसआई ओवरसोल्ड या ओवरबॉट नहीं हो जाती।
उसकी जिंदा मिसाल आप लोगों के सामने है। हर टाइम फ्रेम में आरएसआई ओवरबॉट चल रही है। फारूक भाई कह रहे हैं 3 डे टाइम फ्रेम में अभी तक आरएसआई ओवरबॉट नहीं हुई, प्राइस ऊपर ही जाएगी, कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी, प्राइस ऊपर ही जाएगी, कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी। ऐसा ही हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ भाई। बिल्कुल भाई। जिंदा मिसाल ट्रांजैक्शन में जो भी बिगर टाइम फ्रेम्स में हो रहा है वही हकीकत है, वही रियलिटी है, और डेली में वही होता रहेगा। डेली में कुछ बदल नहीं जाएगा स्कैल्पर्स के लिए और इंट्राडे स्कैल्पर्स के लिए, जब तक मंथली टाइम फ्रेम में कम से कम आरएसआई ओवरसोल्ड या ओवरबॉट नहीं हो जाती। दोनों सूरतों में गिर रही है प्राइस या उठ रही है प्राइस, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड, बिगर टाइम फ्रेम्स में होगी तब देखेंगे। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स की वैल्यू नहीं रहती। फिर हमेशा आप लोगों का स्मॉलर टाइम फ्रेम्स इंडल्ज हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं बिगर जी टाइम फ्रेम। बिल्कुल। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिसॉल्व इन बिगर टाइम फ्रेम्स इजीली। ठीक है ना, पिन मैसेजेस सेक्शन में भी लिखा हुआ है, यूट्यूब पर वीडियो भी जाकर देख लो। हमें प्राइस मोमेंटम इजीली पता चलता है आरएसआई से इन एडवांस, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आरएसआई का ये भी फायदा है कि हमें प्राइस एक्शन प्राइस मोमेंटम, प्राइस ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, आरएसआई से पता चल जाता है। मैं कह रहा हूँ हाँ, पता चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह भाई। क्लियर हो रही है बात? इसको मजीद जी डिस्कस बिल्कुल करेंगे भाई जब हम बिल्कुल। ये जानेंगे जरूरत क्या है आरएसआई इंडिकेटर लगाने की, क्योंकि लगाते हैं क्यों लगाते हैं आरएसआई, ये हमारा एक पॉइंट है ना। जब जी भाई। ये बात, जी भाई। हाँ, जब ये पॉइंट डिस्कस कर रहे होंगे कि जरूरत क्या है आरएसआई इंडिकेटर लगाने की, क्यों लगाते हैं आरएसआई, जब ये पॉइंट डिस्कस कर रहे होंगे तो उसको मजीद डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, कैसे मार्केट का मोमेंटम। आप लोगों को याद होगा कुछ हफ्ते पहले मैंने आप लोगों को लिखा था कि मंथली टाइम फ्रेम में जो हमारा मोमेंटम है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, लॉन्ग टर्म मोमेंटम। जी बिल्कुल भाई, जो जी याद है जी पहले भाई। जो याद है पहले भाई। नीचे की तरफ शिफ्ट था, जो पहले नीचे की तरफ था मोमेंटम, जी मोमेंटम कहते बिल्कुल। हैं। हाँ, प्राइस किस तरफ जाएगी, रियल डायरेक्शन। मजबूत। अशरफ भाई आपने ईएमए से मजबूती को भी कुछ जोर को। बताया था कि ईएमए के हिसाब से भी मार्केट अप ट्रेंड शिफ्ट हो गई है। जी जी जी, तो वो मैंने आप लोगों को जो मैं बताया लॉन्ग टर्म मोमेंटम शिफ्ट हो गया, वो आरएसआई चीख चीख कर कह रही थी ना। जी जी भाई। क्लियर हो? बिल्कुल। और जी प्राइस भाई। एक्शन भी चीख चीख कर कह रहा था कि मैं अपना अपना हायर लो को नहीं ब्रेक करूंगा, कुछ भी सोचो तुम, मैं नहीं जा रहा नीचे। प्राइस कह रहा मैं नहीं जा रहा नीचे, तो क्या हुआ, रियल डायरेक्शन शिफ्ट हो गई ना अपवर्ड्स। बताया हुआ ना, 1 महीने से ऊपर हो गया ना। जी आगे भाई बढ़ते हो हैं। गया। बिल्कुल भाई। हाँ, आगे बढ़ते हैं।